नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास एरिया में हूं और यहां पर रात के वक्त सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, झगड़ा हो गया। दरअसल बकरे बांधने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और इतना झगड़ा बढ़ गया कि आप देख सकते हैं कि जो 30 फुट की रोड है उस पर आपको दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान, तमाम लोग, रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान, तमाम लोग यहाँ पर आपको तैनात मिलेंगे। क्योंकि जो हिंदू पक्ष के लोग थे, मनोज धामा, उसका ये आरोप है कि उसके घर पर जो है मुस्लिम पक्ष के लोगों ने धावा बोल दिया, जिसमें उसकी पत्नी की जो है पिटाई कर दी, गंभीर रूप से चोट आई है। और रात से लेकर अब तक ये लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा। हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ पर रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस, आरएएफ, हर फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। यही वो पीड़ित पक्ष का मकान है। हालांकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मकान है जिस पर हमला बोला गया है। जो कहा गया है कि यहाँ पर जो है हमने मना किया कि बकरी मत बांधिए, बकरे मत बांधिए, लेकिन हमारे घर के पास ही बकरे बांध दिए। और बकरे बांधने के बाद जैसे हमने उनसे ये कहा कि भैया ये बकरे हटा लीजिए, ये अक्सर यहाँ पर बकरे बांधा करते थे और बकरे बांधने से मना करने पर ये झगड़ा जो है इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि जो आरोपी पक्ष है वो 8-9 भाई हैं और उन्होंने इकट्ठा होकर यहाँ पर हमला बोल दिया, जिसमें काफ़ी गंभीर चोटें पीड़ित पक्ष को आई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आरएएफ, रैपिड एक्शन पुलिस और दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अब सांप्रदायिकता की स्थिति थोड़ा सा ठीक लग रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। लेकिन जहाँ तक भी आप देखेंगे, सिर्फ इसी रोड पे नहीं, आगे पीछे जहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वज्र जो है, जो दंगा रोकने के लिए वाहन है आरएएफ का, वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत समय रहते रोका जाए। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ठीक है मैडम, बताएंगे झगड़ा हो गया था, कैसा क्या हुआ था? भैया हमें नहीं पता, हम तो बहुत दूर से आए हैं। उधर से हमें नहीं पता भैया, हम तो बहुत दूर रहते हैं। हाँ, अच्छा। वही तो हमें नहीं पता, C28 में रहते हैं। अच्छा। हमें नहीं पता मैडम क्या कैसे हो गया था ये झगड़ा? नहीं, आप तो घर तो आपका यही है ना? नहीं, हम तो घर रह रहे थे, हमारा घर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। ये बता नहीं रहा कि झगड़ा कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन जो पता चल रहा है वो ये कि सिर्फ बकरे बांधने को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े ने इतना रूप ले लिया कि रात को यहाँ पर कई लोगों ने इस घर पर धावा बोल दिया और कई लोगों को चोट आई है। एफआईआर दर्ज होगी, कई लोगों की गिरफ्तारी होने की बात अभी आ रही है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन हालात अब जो है शांत है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब स्थिति जो है नियंत्रण में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। अक्सर सांप्रदायिक दंगे की आहट यहाँ पर सुनने को मिलती है। तो ये एक छोटी सी भी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती थी। आपको पता है क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं रहने वाले? नहीं मुझे नहीं पता। आप यहीं रहते हैं क्या? आप रहते हैं यहाँ पर? झगड़ा कैसे हुआ था, पता चला कुछ? क्या हुआ यहाँ पर? झगड़ा हो गया था? नहीं, हम आप इधर ही रहते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ये परिवार है, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। जो पीड़ित परिवार है, तमाम लोग हैं, उनसे अगर जानने की कोशिश की तो किसी ने भी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बेटा आप यहीं रहते हैं, आपको जानकारी है कैसे हुआ था झगड़ा? कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हम यहाँ पे थे ही नहीं। हमारे एक गाँव है, वो यूपी साइड हम रहते हैं। हमारा गाँव है वहाँ पे छोटा सा, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ पे एक गाँव से थोड़ी आते जाते होंगे, रहते तो दिल्ली में? तो दिल्ली में रहते हैं, मगर शादी है वहाँ पे, शादी थी, हम वहीं गए हुए थे पूरा परिवार। हमारी दुकान खोली थी, मेरे से बड़ी एक बहन है, उनने खोली थी दुकान। उन्हें हमारे घर में राशन नहीं था इसलिए खोली थी उन्हें दुकान। और फिर उनने खोली, थोड़ी देर खोली, 1-2-3 घंटे खोली, हद से ज़्यादा उन्होंने 3 घंटे खोली। उसने बंद कर दी क्योंकि वो अकेली थी। वो भी 3 घंटे रही? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मा। बिस्मा। वो बहन कहाँ चली गई? बहन अभी है नहीं, वो मैं इसलिए बैठी हूँ ना, वो है ही नहीं। वो भी नहीं है। झगड़ा किस तरह से हुआ नहीं पता कुछ? पता नहीं, अगर पता होता तो ज़रूर आपको पता। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डिटेल देने के लिए उपलब्ध नहीं है। सब लोग ये कह रहे थे कि हमको जानकारी नहीं है झगड़ा कब हुआ, कैसे हुआ,
किसी को भी इस बारे में आप जो है जानकारी देते नहीं मिलेंगे। पुलिस वाले हालांकि तमाम लोग यहाँ पर हैं, स्थिति अब ठीक है। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर है, कई लोगों की गिरफ्तारी की बात है, आरएफ है, रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स है। थोड़ा बताएंगे जो मामला बना था यहाँ पर कैसे हुआ था? वैसे एक्चुअली मैं इधर नहीं रहता, बट मैंने सुना था यहाँ पर कि किसी बकरा बांध दिया था यहाँ पर और उसको हटाने के लिए उनको बोला था कि यहाँ से ये बकरा हटा लो, बट वो लोग नहीं माने और उन्होंने हमला किया यहाँ पर। भाई अपने घर के सामने तो बकरा हटाने के लिए बोला ही गया आदमी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्ती का एक एनक्रोचमेंट टाइप का है, इनका प्रयोग है थोड़ा सा। दबंग लोग हैं क्या ये? बस ऐसे ही कोशिश करते हैं दबंग बनने की। अच्छा अच्छा। इनके पास काम धंधे हैं नहीं, कुछ ऐसे बस उल्टा सीधा कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरीके की हरकतें करते हैं। अक्सर ऐसे ही करते हैं क्या लोग? अक्सर कर यही करते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। अच्छा, 8 भाई बताए गए हैं कि 8 भाई हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कौन कैसा है। मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा सुबह, तब मुझे पता चला कि इधर है। तो यहाँ जो लोगों ने जैसे बताया है यहाँ आस पास के, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल है थोड़ा सा यहाँ पर। नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर बराबर की वो है मेजॉरिटी, तो इसलिए डर का माहौल तो है ही। पीछे भी जो है काफ़ी जब दंगे हुए थे, तब भी इधर के एरिया में दंगे हुए थे। अच्छा, उस समय भी हुआ था? हाँ हाँ हाँ। तो कैसे रुके, डर का माहौल कैसे ख़त्म हो? आपसी मेल जोल से इधर का माहौल ख़त्म होगा। थोड़ा सा इनमें समझदारी आनी चाहिए, एजुकेशन इनकी सही होनी चाहिए, वही चीज़ है। That's all। तो दबंगई ज़्यादा चलती है यहाँ पर? हाँ, दबंगई चल रही है। बाकी ये है कि यहाँ जैसा माहौल हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर अच्छा खासा कुछ हो गया है रात में। बाकी हमारे प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, डर तो खैर नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार साथ में है, प्रशासन साथ में है, तो डर का माहौल तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो भी हुआ है गलत हुआ है, जैसे भी है आपस में कोऑपरेट करने में फ़ायदा है। डर का माहौल ना पैदा हो, इसलिए तो ये पुलिस वाले बैठे हैं। बाकी ये है कि बकरा बांधने को लेकर झगड़ा हो? नहीं, बकरा तो ये तो मेरे को नहीं पता कि बकरा की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है। बहरहाल जो जैसे कि यहाँ पे लोग यहाँ बकरे बांध देते हैं, उसके पीछे लफड़ा हो गया, कुछ बकरे के पीछे लड़ाई हो गई है, बता रहे हैं लोग। हमें भी कुछ नहीं आधी बात पता चला है, सुबह पता चला और अभी पता है बकरे की वजह से हुआ है। लेकिन बकरों के चक्कर में आदमी लड़ बैठे, हाँ वही आदमी कटने लगे। वो तो बकरे क्या दिक्कत हो गई थी? हाँ, बकरे की देखो, जो जानवर है, जानवर के ऊपर इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, जो भी है कि भाई अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसको समझाएं, तरीके से समझाएं, आपस में ना भिड़ें, डर का माहौल ना करें, हिंदू मुसलमान का चश्मा ना लगा, धर्म के वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो ख़त्म होता है इस चीज़ से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि साथ रहना है, फिर हाँ साथ में रहना है, एक जगह ही रहना है, यहीं रहना है, तो उसका माहौल पैदा ना करें, इससे गलत संकेत जाते हैं जो कि सब लोगों की दुकानें बंद है, हाँ खौफ बना हुआ है। हाँ, सुबह से बंद है, कल रात को हुई है, रात को। हाँ, रात को लफड़ा हुआ है, ये कुछ बकरे के पीछे हुआ है, बकरा बांध दिया किसी घर के सामने, ऐसे ये लफड़ा है। अब बकरे को हटाने के लिए तो हटा लेता बंदा, लड़ाई होती नहीं आगे कोई, पता ही नहीं क्यों लड़ाई। बंदा कर रहा होगा। खैर देखो, जानवर है वो तो थोड़ा बहुत गंदा करता ही है, लेकिन ये है कि इंसान को तो अपना दिल सफा रखना चाहिए ना। आपस में वो आया था ना दिलों के अंदर फ़र्क, तो वो गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहीं रहना है सबको। आप देख सकते हैं कि चौराहे पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो देख रहे हैं उधर को, महिला भी हैं। आंटी क्या कहेंगे? आंटी भैया मैं तो दूध लेके आई, दूध लेके अच्छा, आई। दूध ले आई आप? हाँ। अच्छा, तो झगड़े के बारे में पता चला था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अंदर रहती हूँ, वैसे मुझे तो कम दिखता है, मैं तो इधर क्यों आने लगी। रास्ता है, आ सकते हैं उसमें, कौन से? दूध लेने गए जैसे, अब बस। क्या कहेंगे, झगड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए झगड़ा, कोई दोनों ही पार्टियों के लिए खराब है, होना ही नहीं चाहिए भैया, शांति रहे, बढ़िया। क्या कहेंगे आंटी आप? क्या झगड़ा जो कहें हुआ बाबू, है? झगड़ा ये बकरे के बारे में हुआ। ये बकरे बांध रखे थे, उन्होंने बोले, यही तो मैंने, हम भी सुनते हैं, मैं तो उधर से आई थी, थोड़ा सा आती हूँ सामान उमान लेने। दबंग हैं लोग बहुत ज़्यादा? हाँ, दबंग हैं ये बहुत ज़्यादा, जो बकरे वाले हैं। हाँ, ये अब दबंग होंगे तभी तो मान लेता नहीं कि बकरे बांधे हो, ठीक है। कोई बोल रहा है कि हमारे दरवाजे पर ले हटा लो, तो हटा लेना चाहिए, कोई भी हो, हम ही हो चाहे कोई हो। ये तो नहीं, पता नहीं रात में कब लड़ाई होने लगी, हम लोग तो घर में चले गए। बकरे बहुत ज़्यादा हैं किनके पास?
अब लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे ये नहीं पता, घर में हैं लेके आए थे। अभी लोग तो रखते हैं ना, ये लोग तो बकरे बहुत ज़्यादा रखते हैं, यही है। अब यही सब हम लोग तक सुने हैं, क्या कहेंगे? सर ये बकरे वाला था, काम था। बकरे से सब शाम को हुआ था, एक बार हुआ तो दोबारा 12 बजे हुआ, फिर एक बार शाम को 5 बजे हुआ, फिर 10 बजे रात को तगड़ी लड़ाई हुआ। रात को सर, और लड़ाई होने से फिर वो सब आगे पूरे इनके घर में घुस गए, तो वहाँ से लड़ाई करके निकल रही थी। हाँ, अब वो भीड़ हो गया था उसमें, बोले उसी पर बोले होंगे कि भाई भीड़ है, एक तो गाड़ी मोटर का जाम लग रही है और उसमें आप यहाँ बकरा बांध रखे हो, बोले होंगे ये पुलिस वाले। अब इसी पर लड़ गए होंगे। बकरा नहीं हटाया? नहीं, बकरा तो हटा ले करने के दोबारा ले गए थे, फिर वही दुश्मनी थी, वही लड़ाई चक्कर में हो रही थी। फिर रात को तगड़ी हो गई, फिर दोबारा सारे लोग बुला के इकट्ठे घर में आके लड़ाई करके चले गए। तो फिर उसके बाद वहाँ से उधर से कोई गोली भी चलाई थी, तो यही हुए थे रात को सर। फिर पुलिस आई तो मामला फिर शांत हुआ है। गोली लगी तो नहीं? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी थी सर, खाली चलाई गई, आवाज़ आई थी सर। आपने सुनी थी? हाँ, आवाज़ गोली की सुनी थी। रात 12 बजे थे कि शाम के? 11 साढ़े 11 बजे। तो शाम को झगड़ा हुआ, फिर तैयारी की, फिर रात को आए? हाँ, तो यही हुआ था सर। इसके बाद मैंने नहीं, फिर मैंने अपने चला गया था सर, यही हुआ था सर। यही लोग ने किसी किसी को बुलाए होंगे कि अथू होगा, तभी तो झगड़ा बढ़ा है। जब बुलाए किसी को तो ये भी अपना जो अपने, ये भी तो पुलिस ही हैं, पुलिस वाले इनके बुलाए थे, बढ़ गई इसी बात तो थोड़ी थोड़ी बात में बढ़ती है। घटाओ तो इतनी बात में इतना घट जाएगी, और नहीं तो बढ़ाओ तो बढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी बात में। यही बकरे के लेके चली है ये सब। तो यही बात है जो ये लोग कह रहे हैं कि बकरे को लेकर झगड़ा हुआ। पहले शाम को 5 बजे झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद रात को 11-12 बजे करीब झगड़ा हुआ। और झगड़ा रात के समय, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ आई थी, गोली भी चलने की आवाज़ आई थी, बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस घर पर अटैक कर दिया और वहाँ पर मारपीट आई की। जैसे बताया जाता है कि मनोज जो धामा है उसकी पत्नी को भी पीटा, उसको भी पीटा। यानी जब लोग इकट्ठे होकर इस घर पर हमला किया तो उस समय उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और बाद में जो है कई लोग जो है उनकी तरफ से सुनने में आया कि गोली भी चलाई, यानी गोली चलाने की भी आवाज़ जो है लोगों ने सुनी, जैसा आपके आपने बताया। लेकिन अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर दुकान जो है बंद करवा दी गई है, तनाव तो है लेकिन आज जो है स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। जो पीड़ित पक्ष है उसका घर भी बंद है और उधर जो आरोपी हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है कि अगर किसी ने अपने घर के बाहर से बकरा हटाने की दरख्वास्त की कि भैया बकरा हटा लीजिए, गंदा करता है, बकरा मत बांधिए, तो उसको उसकी सज़ा ये दे दी कि उसके साथ मारपीट की, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर गोली भी चलाएगी। हालांकि शुक्र ये रहा कि गोली किसी को लगी नहीं, सब सुरक्षित है, लेकिन गोली की आवाज़ लोगों ने ज़रूर सुनी। और अब यह माहौल है कि अब दोनों पक्षों की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। अब देखना होगा कि ये जो सांप्रदायिक चिंगारी है वो क्या रूप लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर समय रहते काबू पाएगा और ये चिंगारी शोला ना बनेगी, आग ना भड़केगी, क्योंकि दोनों पक्षों को यहीं रहना है, लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत या फिर एक दूसरे के पास साथ जो सहयोग की जो भावना है वो कहीं ना कहीं जो है इस झगड़े का कारण बनी। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने कहा था कि मेरे घर के सामने से बकरा हटा लो तो हटा लेना चाहिए था, क्योंकि घर उसका था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं ना। नमस्कार।